उसका वक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम व सामीन हज़रात, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान, सुन्नी जन्नती मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और हमारे टीम वाले भाई सुने, थोड़ा सा इसको कम करो, 2 पॉइंट। और आप अपने वक्त से कहा कर दिया बना दीजिए 2 पॉइंट वक्त पर। हेलो हेलो हेलो, हल्का हल्का 1 पॉइंट। हेलो हेलो हाय 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 छोड़। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा जिस पिंडाल की साई तले बैठे, इस पिंडाल के नीचे जानने वाले और अनजान लोग भी बैठे। एक तरफ उलमा की जमात बैठे थे जो नबी के वारिस, जो नबी के इल्म के वारिस से वो बैठे हैं, और एक तरफ वो बैठे हैं जो इल्म दीन के मुतलस्सी और इज्जत माब आली जनाब मास्टर ज़ाहिर हुसैन साहब, इब्ने मोहम्मद मुंसिफ राइट साहब इस प्रोग्राम को सजाया बसाया रचाया, और इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर फ़ख्रे मिल्लत साहब क़िबला ज़िल्लुल आलिम नूरानी को बनाया। उन्हीं की सदारत और सरपरस्ती में उन्होंने आज इस प्रोग्राम को सजाया बसाया रचाया। तो उनके नाम का प्रोग्राम और उनके खिदमात बयाया हो, ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। हम सुन्नियों को फ़ख्रे मिल्लत ने क्या किया, ये कह लीजिए कि पूरे नेपाल के सुन्नी मुसलमानों को हुजूर फ़ख्रे मिल्लत ने अपनी हयात में हमें क्या अता कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
इसी पर मैं गुफ्तगू करूंगा। इससे पहले आज हम और आप लेकर सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अली जाह में अपने गुलामी का सबूत देते हुए जिन्हें जो दुरूद पाक याद हो पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजान जन्नत इस्लामिया, किसी शायर ने क्या है खूब कहा है, जमाने में बहुत नाम है फख्रे मिल्लत का। जमाने में बहुत नाम है फख्रे मिल्लत का। जिन हजरात को समझ में आ जाए, खासकर हमारे उलमा हमें दादो तहसीन से नवाजा। जमाने में बहुत नाम है फख्रे मिल्लत का। जमाने में बहुत नाम है फख्रे मिल्लत का। मुखालिफ खुद ब खुद बदनाम है फख्रे मिल्लत का। मुखालिफ खुद ब खुद बदनाम है फख्रे मिल्लत का। और रहबरे राह शरीयत सैयदी फख्रे नेपाल। रहबरे राह शरीयत सैयदी फख्रे नेपाल और मुक्तदाए अहले सुन्नत सैयदी फख्रे नेपाल। मुक्तदाए अहले सुन्नत सैयदी फख्रे नेपाल। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये फख्रे मिल्लत कौन है जिन्हें आज हमने अपने गांव का मेहमान खुसूसी बनाया है? ये फख्रे मिल्लत कौन है जिन्हें आज हमने अपने जलसे की सदारत और सरपरस्ती अदा की है? ये फख्रे मिल्लत कौन है जिनके साए तले अपने उलमाए किराम आज स्टेज पे जलवा नुमा है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो आपको आओ बताता हुआ चलूं, जिस वक्त फख्रे नेपाल की आमद हो रही थी तो हमारे उलमाए किराम एक नारा कर रहे थे, अताए हुजूर हाफिज़ मिल्लत। एक नारा बुलंद कर रहे थे, करामत हुजूर साहिब मिल्लत। आपके ज़हनो दिमाग से पूछना चाहता हूँ, ये ज़ाहिद मिल्लत कौन है? फख्र मिल्लत कैसे अता कर दिए? ये ज़ाहिद मिल्लत कौन है? मैं आपके ज़हनो दिमाग से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर जो हमारे ज़ईफ़ हज़रात हैं वो जरूर जानते होंगे, वो जरूर पहचानते होंगे कि ज़ाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल रिज़वान कौन है। ज़ाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल रिज़वान ने पूरे दुनिया सुन्नियत को क्या अता करके गए हैं? मेरा दावा है, मैं ये कहता हूँ, अगर ज़ाहिद मिल्लत तराई इलाके में न होते तो सुन्नियत का बोलबाला न होता। अगर ज़ाहिद मिल्लत न होते तो किसी आलिम का वजूद न होता। अगर ज़ाहिद मिल्लत न होते तो कलमा पढ़ने वालों का वजूद न होता। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, आइए आपको बताता हुआ चलता हूँ, ये ज़ाहिद मिल्लत कौन है? हमारे तराई इलाके में क्या अंजाम दे रहे हैं? अवाम उन्नास को क्या दे रहे हैं? सुन्नी मुसलमानों को क्या दे रहे हैं? तो हमारे उलमा गवाह है, खुदा को गवाह बनाता हूँ, इन उलमा को गवाह बनाता हूँ। आज हमारे जो उलमा अगर ना जानते हो तो वो जान ले कि हुजूर ज़ाहिद मिल्लत ने दुनिया वालों को क्या दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, वो ज़ाहिद मिल्लत की जात, वो ज़ाहिद मिल्लत की जात है जो अली पट्टी के शमशमीर पर तशरीफ लाते हैं। सबसे पहला काम क्या अंजाम देते हैं? तो मदरसा कादरिया मिसबाहुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, जानते हैं ये मदरसा कौन है जिस मदरसा से हुजूर फख्र मिल्लत भी पढ़े हैं? ये मदरसा कौन है जिस मदरसा से हमारे बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम पढ़े हैं? ये मदरसा कौन है हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक के इस तराई इलाका में या बिहार के सूबाई इलाका में जिनके उलमाए किराम पाए जाते हैं, सबके सब वही के खानदान है। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ज़ाहिद मिल्लत ने दारुल कादरिया की बुनियाद न रखी होती तो क्या आज उलमा पैदा होते? मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ पे जिनके उलमाए किराम मौजूद है, बिल वास्ता हो या बिला वास्ता हो, सबके सब उन्हीं के शागिर्द है, सभी के सभी उन्हीं के परवरदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़ाहिद मिल्लत ने क्या क्या अंजाम दिया है? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़ाहिद मिल्लत जो काम अंजाम देकर चले गए हैं, हम और आपका मामला क्या है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, कि जिस वक्त हुजूर ज़ाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल रिज़वान अली पट्टी के सरज़मीन पर तशरीफ लाए थे, तो जब हज़रत ज़ाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल रिज़वान अली पट्टी के सरज़मीन पर फरागत हासिल करने के बाद
आए तो कौम को सबसे पहला दारुल कादरिया मिसबाहुल मुस्लिमीन देते हैं। अब दारुल कादरिया मिसबाहुल मुस्लिमीन को कायम कर देते हैं, वहाँ दरबार को बुला करके पढ़ाते हैं, वहाँ पे दरस तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो काम अंजाम दे रहे हैं, इलाके का चक्कर लगाते हैं, गाँव में जाते हैं, वहाँ पे जाकर के लोगों का जायजा लेते हैं कि आखिर लोगों का हाल क्या है, लोगों का मामला कैसा है, लोग सही तरीके से दीन मजहब को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लोग दीन मतीन को सही तरीके से चल रहे या नहीं चल रहे। तो इस्लामिया जब शाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल इस्लाम ने इलाके का दौरा करना शुरू कर देते हैं तो क्या कहते हैं, यहाँ मुसलमान तो पाया जाता है लेकिन नाम यहाँ मुसलमान पाया जा रहा है, यहाँ सुन्नी तो पाए जाते हैं लेकिन नाम यहाँ सुन्नी पाए जा रहे हैं। यानी जिस तरफ जहाँ उनका अकीदा यह है कि अल्लाह एक होए, अल्लाह को एक मानना चाहिए, जहाँ मुसलमानों का अकीदा यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना चाहिए, उनके जहाँ पे शाहिद मिल्लत साहब ये देखते हैं, शाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल इस्लाम ये देखते हैं कि मुसलमान तो पाए जाते हैं, वहीं पे ये देखते हैं कि मुसलमानों का हाल अजीब हाल है, मुसलमानों का सिराजा बदला हुआ है, मुसलमान नाम हाल मुस्लिम रह गए हैं। एक तरफ उस हजरत शाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल इस्लाम देखते हैं कि मुसलमानों के घरे पीढ़ी पड़ा हुआ है, जिसको इंसान मानता है, जिसको इंसान पूछता है, जिसके पास जाकर के चढ़ावा चढ़ाता है, वही शाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल इस्लाम है। जब लोगों का ये हाल देखते हैं तो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, मुसलमान में शिर्क है, इससे पूछना गुनाह का काम है, इससे पूछना हराम है, अपने घरों से इससे हटा दो, अपने घरों से इससे दूर कर दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम जब हज़रत शाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल इस्लाम ने लोगों को तबलीग करना शुरू कर दिया, लोगों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाना शुरू कर दिया, वहीं पर लोग अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ मेरे मुर्शिदी, ऐ मेरे पीर तरीक़त हुज़ूर शाहिद मिल्लत अरीज़ा पेश कर रहे हैं, हुज़ूर आप मेरे घर से पीढ़ी को हटा देंगे तो हमें देवता परेशान करेगा, हमें भूत परेशान करेगा, हमें जिन्नात परेशान करेगा, हमें शैतान परेशान करेगा। हुज़ूर शाहिद मिल्लत है, फरमाते हैं परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सच्चे दिल से अगर कोई इंसान अल्लाह का परस्तिश करने वाला हो जाता है, अल्लाह का पुजारी हो जाता है, अपने नबी का कलमा अपने हृदय मन से पढ़ लेता है, तो हुज़ूर शाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब इंसान अपने सच्चे दिल से अपने नबी को मानना शुरू कर देता है, जब सच्चे दिल से इंसान अपने खुदा की परस्तिश करना शुरू कर देता है, तो फरमाते हैं मेरे शाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल इस्लाम का अल्लाह तबारक व तआला उसके खतरात को उसके दिलों से निकाल देता है, उसके शिकायत को उसके दिलों से निकाल देता है, और उसके दिल को और उसके घर को ऐसे पाक कर देता है, ऐसे पाक कर देता है जैसे मालूम होता है कि आज वो इंसान है जो नबी के सच्चे दिल पर गामजन हुआ है, आज वो इंसान है जो खुदा को सच्चे दिल से मानना शुरू कर दिया है। तो मेरे शाहिद मिल्लत है, फरमाते हैं इसे अपने घर से दूर कर दो, कसम खुदा की कहता हूँ तुम भी जन्नती हो जाओगे और तुम्हारा सारा घर जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शाहिद मिल्लत, फैज़ाने हुजूर फख्रे नेपाल, नारे तकबीर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, देखिए कौन शाहिद मिल्लत है जो गांव में जा रहे हैं, अपने साथ झोला ले। आज के दौर में कौन ऐसा मिलेगा जो आपके घर पे आए, आपको कलमा सिखाए? आज के दौर में कौन ऐसा मिलेगा जो आपके घर में आए, आपके घर को पाक करे? आज किसी आलिम दीन को फोन कीजिए, मौलाना साहब हमारे घर गांव में विवाद पैदा हो गया है, आप मेरे गांव में सुलझाने आ जाइए, तो पहले कहते हैं अकाउंट में पैसा भेज दो तब मैं आऊंगा। लेकिन देखिए शाहिद मिल्लत को बिन बुलाए आते हैं, क्यों आ रहे हैं? और अपने साथ में एक झोला ले लेते हैं, उसी झोला के अंदर मुसल्ला ले लेते हैं, उसी झोला के अंदर अपना ज़ाते राह ले लेते हैं। क्योंकि पहले के जमाना में ऐसे हमारे असराफ गुजरे हैं जो दीन की खिदमत अपने घर से खा पी कर किया हैं। जैसा कि हमारे बड़े लोगों ने देखा होगा, हुजूर शाहिद मिल्लत कौन थे? किसी के दरवाजे पे जा रहे हैं,
तो लोगों को इस बात की फिक्र नहीं होती थी कि हुजूर को हमें खिलाना क्या है। अपने झोले में ज़्यादा राह लेकर आते, अपना खाना खुद ही लेकर आते थे, अपना खाना पानी वो खुद इंतजाम करके आते थे। उसके बाद जब आने के बाद किसी के घर पे ठिकाना नहीं बनाते थे, किसी के महल में ठिकाना नहीं बनाते थे, बल्कि किसी भी गांव में जाते थे तो मस्जिद को ठिकाना बनाते थे। उसी मस्जिद के अंदर 5 वक्त की नमाजें पढ़ा करते थे। वही साहिद मिल्लत है तो उसी मस्जिद के अंदर तहज्जुद भी पढ़ा कर रहे हैं। वही साहिद मिल्लत है जो कभी नमाज चाश को पढ़ा करते हैं। वही साहिद मिल्लत है जो नमाज इश्तिराक को पढ़ा करते हैं। वही साहिद मिल्लत है जो नमाज चाश को पढ़ा करते हैं। वही साहिद मिल्लत है जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई है। वही साहिद मिल्लत है कि अगर किसी वक्त उनकी नमाज कज़ा हो जाती तो अपने पेट को सजा देते थे, अपने पेट को घूंसे मारा करते थे। कहे नफ्स मैंने तुम्हें खाना दे दिया है, आज तूने मुझे अपने खुदा से गाफिल करवा दिया है। पेट में जब तुम्हें खाना दे दिया है, आज तूने मुझे माबूद हकीकी से गाफिल करवा दिया है। तो वही साहिद मिल्लत है कि एक वक्त की नमाज अगर कज़ा हो जाती थी तो मेरे साहिद मिल्लत कभी 3 दिन तक अपने पेट को खाना नहीं देते थे। वही साहिद मिल्लत है जो अपने पेट को 3 दिन तक कभी पानी नहीं दिया करते थे। आज के दौर में कौन है ऐसा काम करने वाला, कौन है आपको कलमा पढ़ाने वाला, कौन है आपको दीन की बातें सिखाने वाला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का लेकिन वो साहिद मिल्लत है जिन्होंने लोगों को गाँव-गाँव जा करके कलमा पढ़ाना सिखाया है, नबी की पहचान बताया है। वही साहिद मिल्लत रहमत है जिन्होंने सच्चे माबूद की पहचान बताई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, साहिद मिल्लत का जो रास्ता है अगर उस रास्ते पर कोई गामज़न हो जाता है तो कसम खुदा की कहता हूँ उनके वसीले से तुम भी जन्नती हो जाओगे। इसलिए कि मेरे साहिद मिल्लत रहमत का आस्ताना वो आस्ताना है जिसके बारे में शायर लिखता है, ऐ साहिद मिल्लत वो चमकता दरबार है आला तेरा। ऐ साहिद मिल्लत वो चमकता दरबार है आला तेरा, जहाँ पे महरूम नहीं कभी कोई मांगने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का बहुत अच्छा। एक मिनट देखिए साहिद मिल्लत कौन, क्योंकि साहिद मिल्लत रहमत इस्लाम का बार-बार बरदाह की सरजमीन पे जाना होता है। वहाँ के लोगों की देखभाल मुसलमान उनका मामला क्या है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का एक की बात हुजूर साहिद मिल्लत रहमत इस्लाम है बरदाह की सरजमीन पर तशरीफ ले जाते हैं। जब तशरीफ ले जाते हैं तो मैं पहले कह चुका हूँ कि किसी घर को मस्कन नहीं बनाते थे बल्कि अपना मस्कन मस्जिद को बनाते। वो मस्जिद में ठहर जाते हैं। बरदाह के हमारे जो ज़ईफ़ हज़रात हैं उनका बयान है, वो फरमाते हैं कि साहिद मिल्लत रहमत इस्लाम आए और आने के बाद मस्जिद में ठहर गए। इतने में क्या होता है कि गांव में सैलाब आता है, बाढ़ आता है और इतने जोर का सैलाब आता है कि लोग घबरा जाते हैं। लोग घबराहट के आलम में आ जाते हैं कि आज मेरे गांव में सैलाब आया है। मैं करामत हुजूर साहिद मिल्लत बयान कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। लोग घबरा गए कि आज मेरे गांव में सैलाब आ चुका है, अब हमारा हाल क्या होगा, यहाँ के लोगों का हाल क्या होगा। अगर पानी न रुका तो लोगों का घर डूब जाएगा, साजो सामान डूब जाएगा, लोग बदनाम हो जाएंगे, लोग बर्बाद हो जाएंगे। लोग इसी सोचो फिक्र में है कि इतने में क्या देखते हैं। तो उसी सैलाब में एक सांप चला आ रहा है और किताब बताती है और हमारे बताते हैं वो सांप ऐसा भयानक सांप था कि वहाँ के लोगों का बयान है कि इससे पहले कभी ऐसा सांप न देखा गया था। इतना भयानक सांप था कि इससे पहले लोगों ने बरदाह के लोगों ने कभी ऐसा भयानक सांप नहीं देखा था। लोग उस सैलाब को देख करके तो पहले ही परेशान थे, पहले ही हैरान थे, पहले ही मुस्तरिब के आलम में थे। अब जब वह सांप नमूदार होता है इंसान और घबरा जाता
है अगर ये सांप मेरे करीब आया तो मुझे खा देगा, मुझे निकल जाएगा, मुझे डसना शुरू कर देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का आप लोगों ने क्या कहा कि एक ज़ात मुक़द्दस है जो मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा है, क्यों न उनके बारगाह में चला जाए। लोगों ने हज़रत ज़ाहिद अलैहिस्सलाम के पास जाना शुरू कर दिया और जाने के बाद अलीसा पेश करते हैं, हुजूर अब क्या होगा हम लोगों का हाल, अब हमारा हाल क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारा घर डूब जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा साजो सामान बर्बाद हो जाएगा, अब हमारा रखवाला कौन है। तो ज़ाहिद रहमतुल्लाह है वो फरमाते हैं ये सब तुम्हारे बदअमली का नतीजा है। अगर तुम खुदा की सच्ची तरीके से परस्तिश करते तो आज तुम्हारा हाल ये न होता, अगर तुम नमाज को कायम रखते तो आज तुम्हारा हाल ये न होता, अगर तुम सुन्नत मुस्तफा पे अमल करते तो अब तुम्हारा हाल ये न होता, तो अभी तुम्हारा हाल ये न होता। अब लोग हैं हुजूर ज़ाहिद रहमतुल्लाह की बारगाह में अलीसा पेश करते हैं, हुजूर मुझे माफ कर दिया जाए, अब मेरे बचने का कोई साजो सामान कर दिया जाए। हुजूर ज़ाहिद रहमतुल्लाह है वो अपने मस्जिद के अंदर से बाहर तशरीफ लाते हैं और बाहर तशरीफ ले जाने के बाद हज़रत हाफिज़ मिल्लत हज़रत ज़ाहिद रहमतुल्लाह है वो अपने हाथ में एक लकड़ी को लेते हैं और लकड़ी को लेने के बाद हुजूर ज़ाहिद फरमाते हैं तो लोगों ने लकीर खींच लिया है, अब ये पानी तो अब ये पानी इस लकीर के आगे नहीं जा सकता है, अब इस पानी के अंदर औकात नहीं है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे घर के अंदर घुस जाए। हुजूर ज़ाहिद ने जैसे उस लकीर को खींचा तो बरताहा के लोग बताते हैं कि पानी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हो पाई कि उस लकीर को पार कर सके, लोगों को बर्बाद कर सके। तो वो है मेरे ज़ाहिद जो अपनी हयात में थे तो अपने फैज़ान बांट रहे थे, आज अपने मज़ार के अंदर है तो फैज़ान बांट रहे हैं। इसीलिए मैंने शेर पढ़ा है वो चमकता दरबार में आला तेरा जहां महरूम नहीं कभी कोई मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ज़ाहिद मिल्लत, आमदे हुजूर फख्रे नेपाल, नारे तकबीर। ये ज़ाहिद एक वाक़या और बता दूं, इसके बाद में बताऊं कि मेरे फख्रे नेपाल हुजूर ज़ाहिद के जिंदा जावेद इसे कौन जिस फख्रे मिल्लत को आज हमने अपने गांव मोहल्ले में मदऊं वो हमारे फख्रे मिल्लत हुजूर ज़ाहिद रहमतुल्लाह की जिंदा जावेद एक करामत और बयान करते कि जिस वक्त हुजूर ज़ाहिद रहमतुल्लाह अली पट्टी की सरजमीन पे एक आलिम दीन है जिनकी ज़ौजाए मोहतरमा यानी बीवी की तबीयत खराब है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब आपकी अहलिया आपकी बीवी की तबीयत सही नहीं हो सकती। जिस आलिम दीन के बीवी के बारे में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया कि अब आपकी बीवी की तबीयत सही नहीं हो सकती है। अब वही आलिम दीन है, उनके पास एक रास्ता बचता है, वो धीरे धीरे सोचते हैं कि अली पट्टी की सरजमीन पर एक ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जो दिलों के हाल को भी जानते हैं, खुदा से हम कलाम होना भी जानते हैं, खुदा की बारगाह में अपनी दुआओं को मकबूल कराना भी जानते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम उनके पास एक ही रास्ता बचता है, एक ही वे बचता है, उसी रास्ते को लेकर के उसी उम्मीद को लेकर के अली पट्टी की सरजमीन पे आते हैं। आने के बाद ज़ाहिद रहमतुल्लाह से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद अपनी सारी परेशानियाँ हुजूर ज़ाहिद रहमतुल्लाह की बारगाह में रखते हैं और ऐसा पेश करते हैं, हुजूर मेरी तबीयत मेरे बीवी की तबीयत बहुत दिनों से खराब है, अब क्या किया जाएगा। डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया है, डॉक्टरों ने कह दिया है कि तुम्हारी बीवी की तबीयत सही नहीं हो सकती। हुजूर मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आप कोई दवा फरमा दीजिए, आप कोई इलाज फरमा दीजिए, आप अपने कबीर से दुआ फरमा दीजिए कि मेरी बीवी सही हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का हुजूर ज़ाहिद रहमतुल्लाह है वो
फरमाते हैं वो आलिम दिल सुनो सुनो, ये और कुछ नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हारी बदअमली का नतीजा है, तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। अगर तुम गुनाह नहीं करते तो आज तुम्हारी बीवी इस आलम में न होती, अगर तुम गुनाह न करते तो आज तुम्हारी अहलिया इस आलम में न होती। इसलिए मैं तुमसे तस्बीह करता हूँ कि अभी तुम तौबा करो रब्बे करीम के बारगाह में। और कैसे तौबा करो, इस तौबा के बारे में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है व तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा के तहत तुम तौबा करो, यानी ऐसी तौबा करो उसके बाद उस गुनाह की तरफ कभी न लौटना, उस गुनाह की तरफ कभी न जाना। इसलिए कि गुनाह इंसान को खा जाता है, गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता है। गुनाह एक ऐसा अमर है जो इंसान को दुनिया में भी बर्बाद करता है और आखिरत में भी बर्बाद कर देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या वो आलिम दीन थे, वो समझ जाते हैं और समझने के बाद अपनी आंखों से आंसू जारी करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हुजूर मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दिया जाए, हुजूर मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है, हुजूर मुझे माफ कर दिया जाए। वो आपकी साथ है तो सारी मिल्लत की बारगाह में रो कर इंतजार कर रहे हैं, हुजूर मुझे माफ कर दिया जाए, मेरी बीवी जो है मौत और हयात के बीच में लटकी हुई है, अब मेरा हाल क्या होगा। तो हुजूर साहिब मिल्लत है जोश में आते हैं और जोश में आने के बाद कहते हैं वो आलिम दीन अभी अभी तौबा कर ले और तौबा करने के बाद घर चला जा, तुम्हारी बीवी सही हो चुकी होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम जा वो आलिम दीन है, हुजूर साहिब मिल्लत के हाथ पर अपना हाथ रख करके तौबा करते हैं और तौबा करने के बाद जब अपने घर पर जाते हैं तो घर पर जाने के बाद बीवी को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बीवी जवाब देती है व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आलिम दीन है अपनी बीवी से उसकी कैफियत पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो बीवी जवाब देती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हो अभी मैं सही हूँ। देखिए करामत हुजूर साहिब मिल्लत है जो अली पट्टी की सरजमीन से रह करके इरशाद फरमाते हैं जाओ तुम्हारी बीवी घर पे सही हो चुकी है। अगर वो आलिम दीन अपने घर पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरी बीवी सही हो, सारी सही। वाह 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 वाह, बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है करामत हुजूर साहिब मिल्लत जो अली सरजमीन से रह करके किसी दिल की कैफियत जान जाए और जिस बीमारी से डॉक्टर तल्ला चुका, जिस बीमारी के बारे में डॉक्टर ने जवाब उस बीमारी को हुजूर साहिब मिल्लत सही नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम मैंने कहा था उसी साहिब मिल्लत जिंदा जावेद करामत हुजूर फखरे नेपाल, यही वो फखरे नेपाल है जो अगर आज के दौर में हुजूर साहिब मिल्लत अलैहि रहमतुल रिज़वान की नक्शे कदम पर जो चल रहे हैं उन्हीं का नाम हुजूर फखरे मिल्लत है। उनके मिशन को लेकर जो आज के दौर में चल रहे हैं उन्हीं का नाम फखरे मिल्लत है। जिस तरीके से हुजूर साहिब मिल्लत ने पूरे नेपाल में तबलीगी काम अंजाम दिए, आज वो फखरे मिल्लत के साथ है जो उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का कौन हुजूर फखरे मिल्लत है, जरा मुलाहिज़ा फरमाए। देखिए उन्होंने सुन्नियत के लिए कौन से काम अंजाम दिए हैं। वो फखरे मिल्लत है जिन पे कभी हुजूर हाफिज़ मिल्लत को नाज हो, वो फखरे मिल्लत है जिन पे मारा मुतहरा के मुसलमान दीन को नाज हो, वो फखरे मिल्लत है जिन पे बड़े को नाज हो, वो फखरे मिल्लत है कौन पे के थोसा को नाज हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का आप कहेंगे मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं कि मारा मुतहरा को हुजूर फखरे मिल्लत पे कैसे नाज है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वली शनाशद यानी वली को वली पहचानता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का हुजूर फखरे मिल्लत की ज़ात है जो 1409 हिजरी में हज़रत मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी के साथ हो लेते हैं। हुजूर फखरे मिल्लत की ज़ात है, अब्दुल मन्नान कलीमी साहब के साथ है। हज़रत हुजूर फखरे मिल्लत
की जात है जो उनसे फरमाते हैं मैं कभी मारा मुतहरा नहीं गया हूँ, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ और आपके साथ में जाना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम जा वो फख्र मिल्लत की जात है जो 1409 हिजरी में मारा मुतहरा का सफर तय करते हैं, मारा मुतहरा जाते हैं। जब मारा मुतहरा जाते हैं तो हुजूर फख्र मिल्लत की जात है वो क्या कहते हैं कि जिस दरबार में आया हूँ, जिस बारगाह में आया हूँ, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम जा तो हुजूर फख्र नेपाल की जात है मारा मुतहरा पहुँचती है। तो पहुँचने के बाद वारिस पंजतन पाक हज़रत सैयद यहया हसन मियां रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाते हैं, उनके दौलत कदम पे जाते हैं और वहाँ जाते हैं जहाँ पे सैयद यहया हसन मियां रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं। बैठने के बाद क्या देखते हैं हुजूर फख्र मिल्लत की जात है मुफ्ती अब्दुल मन्नान जिंदाबाद जिंदाबाद। के बाद अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम जा हुजूर फख्र मिल्लत हज़रत फख्र मिल्लत है जो सैयद यहया मियां हसन रहमतुल्लाह अलैह से सलाम करते हैं और सलाम करने के बाद मुसाफा करते हैं और दुआ देने के बाद हुजूर फख्र मिल्लत है एक कोने में बैठ जाते हैं। मुफ्ती अब्दुल मन्नान करीमी साहब है जो एक कोने में बैठ जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम जा कुछ देर बाद सैयद यहया हसन मियां रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फख्र मिल्लत से इरशाद फरमाते हैं क्या आप आ गए हैं? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम जा क्या जरा गौर फरमाइएगा सैयद साहब क्या फरमा रहे हैं, क्या आप आ गए हैं? ये ताज्जुब का जुमला है, ये ताज्जुब का जुमला है। तो ऐसा पता होता है अगर ऐसा पता लगता है कि ये हमारे नबी के इजलास हज़रत अल्लामा मुख्तार नूरी है जो तर्जमान है, आप इससे पहचानते होंगे। जब आपके गाँव में ये आएंगे तो इनको इंसान उसी वक्त कहेगा आप आ गए हो, जब पहले से पहचानता होगा तब इंसान पूछेगा क्या आप आ गए हैं? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम जा अगर कोई इंसान पहचानता न होगा तो ताज्जुब के अंदाज में नहीं पूछेगा क्या आप आ गए हैं? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम जा जबकि हुजूर फख्र मिल्लत की जात है जो मारा मुतहरा पहली मर्तबा गए हुए और सैयद यहया हज़रत सैयद यहया हसन मियां रहमतुल्लाह अलैह तो फख्र नेपाल से फरमाते हैं क्या आप आ गए हैं? तो फख्र नेपाल है इरशाद अरीज़ा पेश करते हैं हुजूर मैं आ चुका हूँ। उसके बाद पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं? हुजूर फख्र मिल्लत की जात है जो अरीज़ा पेश करते हैं हुजूर मैं मुल्क नेपाल से आया हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम जा उसके बाद सैयद साहब क्या करते हैं अपने चेहरे को नीचे करते हैं, कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, मुराक़बा करते हैं। मुराक़बा करने के बाद अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम जा सैयद साहब अपने चेहरे को ऊपर उठाते हैं, अपने खड़े इस्तेमाल करें नारे तकबीर नारे रिसालत।